आए दिन आप बीपीएससी चेयरमैन का इंटरव्यू देख रहे हैं और अपने इंटरव्यू में वो सिलेबस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सिलेबस के संरचना में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ रोजगारोन्मुखी विषय को सिलेबस में डालने की बात कर रहे हैं, इंटरव्यू के मोड में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये आखिर कहाँ तक सच है? क्या होना लाजिमी है, क्या हो सकता है और क्या वो कर सकते हैं? क्या ऐसा मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए, बात नहीं हो रही है? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई बात की ज़रूरत नहीं है, लगातार बात हो रही है? और यही वजह है कि लड़कों में एक भ्रम की स्थिति क्रिएट है, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि लगता है जैसे कि आगे आने वाले बीपीएससी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला हो। लेकिन आप बिल्कुल गौर से देखिए और गौर से सोचिए कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे सोचिए, बीपीएससी के स्तर पे अगर हम परिवर्तन की बात करें, दो परिवर्तन की बात कर सकते हैं, सिलेबस में परिवर्तन और स्ट्रक्चर में परिवर्तन। अभी तक सिलेबस में किसी परिवर्तन को आपने या हमने नहीं देखा। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सोचिए कि बीपीएससी का पहला एग्जामिनेशन पीटी होता है, ये 150 अंक का होता है, आपको भी पता है। क्या ये 150 के बजाय 200 अंक का हो गया या 100 अंक का हुआ? नहीं, ये अभी भी 150 अंक का ही है, यानी ये कंटिन्यू कर रहा है। दूसरी बात, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन अगर आप देखें तो ये परिवर्तन 69th बीपीएससी से देखने को मिलेगा, है ना। तो यहां पे आप दो परिवर्तन आप देखते हैं, एक क्वेश्चन पैटर्न और दूसरा आप देखते क्या है, ऑप्शन, है ना। अभी तक जो एग्जाम 68 तक हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा प्रश्न पहले पूछा जाता था वैसा ही प्रश्न है और क्वेश्चन के नेचर को देखकर, क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर यह लग रहा था कोई एक्सपर्ट के द्वारा सेट किया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अगर उनके अपने एक्सपर्ट के द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाता तो चेयरमैन साहब ये नहीं कहते कि आप अपना आंसर बताइए कि आपने कितना सही किया है। दूसरी बात, जिस आंसर पे विवाद का मुद्दा है, आप बताइए कौन सा आंसर है जो हमारा सही नहीं है। चूंकि 150 क्वेश्चन ही सेट करना है, जब उनके अपने एक्सपर्ट अगर क्वालिटी का क्वेश्चन खुद से सेट करते तो किसी आंसर पे विवाद का प्रश्न नहीं उठता है। तो फिर यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि बच्चे अपना आंसर, मतलब कि अपना अंक जारी करें कि कितना अंक वो लाने जा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये किसी पीसीएस में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि क्वेश्चन का पैटर्न अगर वही है, इसका मतलब एक्सपर्ट की कोई टीम नहीं है जो क्वेश्चन सेट कर रही है कायदे से, और कायदे का क्वेश्चन स्पष्ट है। रही बात ऑप्शन की, तो पहले भी 5 विकल्प था, 68 में भी एग्जाम हुआ तो 5 विकल्प ही था, ABCDE, यानी ऑप्शन के स्तर पे भी कोई चेंज नहीं है। कहने का मतलब है कि पीटी के नेचर में, स्ट्रक्चर में, सिलेबस के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, 69 बीपीएससी से चेंज देखने को मिल सकता है। चेंज कहां देखने को मिलेगा? तब चेंज ये देखने को मिलेगा कि विकल्प 4 होगा और निगेटिव 3:1 होगा। इसकी संभावना 90% बन रही है। दूसरी बात, क्वेश्चन के स्वरूप में परिवर्तन होगा। हो सकता है प्रश्न अवधारणात्मक हो, सिविल सर्विसेज पैटर्न पे आधारित हो। सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वही है। चेयरमैन या बीपीएससी को राइट है कि वो क्वेश्चन के प्रारूप में परिवर्तन करे, तो इस प्रारूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सिलेबस ज्यों का त्यों है, जो सिलेबस था वही सिलेबस कंटिन्यू कर रहा है, सिर्फ क्वेश्चन के स्तर में परिवर्तन की संभावना बन रही है। तो ये मान के चलना है कि आगे से जो एग्जामिनेशन पीटी का होगा वो सिविल सर्विसेज पे आधारित होगा, वैसे ही 4 विकल्प वाले होंगे और निगेटिव मार्किंग 3:1 होगा। और इसके लिए आप माइंड मेकअप कर सकते हैं और इस स्तर पे आपने अभी तक तैयारी किया है। सिर्फ यही कोशिश करनी होगी कि जो आप एक गाइड बेस्ड तैयारी करते थे या टेस्ट बेस्ड
सेट मारकर आप अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते थे, वो बहुत बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होगा। तब जरूरी होगा कि विषय का समग्र अध्ययन हो, बेहतर टेक्स्ट बुक का अध्ययन हो या एनसीईआरटी का अध्ययन हो और टाइम टू टाइम खुद के मूल्यांकन के लिए टेस्ट दिया जाए या बेहतर करने के लिए टेस्ट दिया जाए। अगर वो आप करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पीटी के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन के मोड में परिवर्तन आएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये सिलेबस में परिवर्तन नहीं कहलाता है। स्पष्ट है? दूसरी बात, अगर आप मेंस के स्तर पे देखिए, मेंस के स्तर पर अगर आप गौर करके देखेंगे तो पहले भी मेंस में आप देखते क्या था कि एक विषय हिंदी ये क्वालिफाइंग हुआ करता था। क्वालिफाइंग विषय वही होता है जो उस स्टेट के लिए अनिवार्य विषय है, उस स्टेट में जॉब करने वाले को उस लैंग्वेज को जानना चाहिए। सिविल सर्विसेज में भी आप देखते हैं कि बच्चे हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज के लिए क्वालिफाइंग मतलब नेचर का होता है, क्वालिफाई करते हैं, तभी उनके अदर मतलब कि विषय की कॉपी का मूल्यांकन होता है और उनका मेरिट लिस्ट बनता है। बीपीएससी में भी सेम, हिंदी में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके विषयों का मूल्यांकन होता है, मेरिट लिस्ट में आपका मतलब कि नाम आता है, मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो एक क्वालिफाइंग तो पहले से हिंदी है ही, तो फिर नया क्वालिफाइंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहां पे अगर आप जब देखेंगे मेंस के स्तर पे, तो मेंस के स्तर पे सिलेबस में परिवर्तन नहीं है, मेंस के स्तर पे स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। बताता हूं कैसे। जैसे अभी भी जीएस जो है वो वही 2 पेपर का है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों पेपर 300 अंक का है। ठीक है? फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर है या आपका स्टैटिस्टिक है, करेंट है, वही सिलेबस में है। और सेकंड पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, पॉलिटी, वही अभी है। कोई परिवर्तन सिलेबस में नहीं है। चेंज कहां आ रहा है? अब चेंज आएगा क्या? प्रश्न के प्रारूप में चेंज आएगा। सिलेबस वही रहेगा, प्रश्न के प्रारूप में परिवर्तन आएगा। जैसा कि चेयरमैन का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा क्या भाई, हम कॉपी में एक एरिया का निर्धारण करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर कहां तक लिखना है, जैसा कि सिविल सर्विसेज में होता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रारूप में चेंज अगर होगा तो क्या होगा? शब्दों की संख्या का निर्धारण होगा कि भाई आप 150 वर्ड में आंसर दें, 250 वर्ड में आंसर दें, 300 वर्ड में आंसर दें। यानी यहां पे बात की जाएगी किस चीज की? शब्द सीमा की बात की जाएगी। क्यों इसलिए किया जाएगा? क्योंकि आपको भी पता है, हां, शब्द सीमा की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के प्रारूप में परिवर्तन आने वाला है। जैसा कि आपने सुना होगा कि फर्स्ट पेपर में 3 सेक्शन होता है। ठीक है? इसका मतलब तीनों सेक्शन का पहला क्वेश्चन क्या होगा? अनिवार्य होगा। और वहां पे क्या होगा? एक क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि वहां पे 4 प्रश्न होगा और आपको चारों प्रश्न के आंसर लिखने होंगे। इसका मतलब है कि अगर 4 प्रश्न का आंसर लिखना होगा तो 150 वर्ड में आंसर लिखना होगा, जाहिर सी बात है। और आगे हर एक क्वेश्चन का एक विकल्प होगा, यानी कि पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद पुनः 2 क्वेश्चन लिखेंगे। कहने का मतलब कितना होगा? 4 2 6 क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है? यानी क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, सिलेबस वही रहेगा, लेकिन तब वहां पे क्या होगा? शब्द सीमा का निर्धारण होगा कि आपको कितने अंक, कितने वर्ड में आंसर को लिखना है। क्या सिलेबस में परिवर्तन है? नहीं, ये स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। दूसरी बात, नए सिलेबस में जो आपका ऑप्शनल होता था, ये अब ऑप्शनल, इसका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। ये ऑप्शनल क्या हो गया? ये भी क्वालिफाइंग हो गया। ये क्वालिफाइंग हो गया, कहने का मतलब है कि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपके दूसरे विषय की कॉपी का मूल्यांकन होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसी को ये किन्होंने क्या कहा? MCQ। ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर सिलेबस में परिवर्तन का राइट चेयरमैन को होता या बीपीएससी को होता तो ऑप्शनल को MCQ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बेकार का जद्दोजहद है। इसलिए कि ज्यादातर लड़के, ये चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का, आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपको मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में MCQ के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर बच्चे कौन सा रखेंगे? पीटी के दौरान जिस विषय का वो समग्र अध्ययन करते हैं उसी को वो रखेंगे क्वालिफाई, मतलब ऑप्शनल में, यानी कि इतिहास और भूगोल को रखेंगे।
ज्यादातर स्टूडेंट इसी दो विषय को रखेंगे। इक्का दुक्का स्टूडेंट इंजीनियरिंग का विषय रख सकता है, हिंदी रख सकता है, मैथ रख सकता है, पॉलिटिकल साइंस रख सकता है, सोशियोलॉजी रख सकता है, इक्का दुक्का स्टूडेंट। अब इसके कारण क्या हुआ, ये परेशानी बीपीएससी की है कि उनको एक दो बच्चे के लिए भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। दूसरा, कई ऐसे ऑप्शनल विषय थे जहां पे रिटन एग्जाम होता था, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं है। अब उसके लिए उनको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। जैसे हिंदी लिटरेचर, कोई भी लिटरेचर को देख लीजिए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना आसान काम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का है ही नहीं। मैथ के लड़के अगर मैथ चुन लेते हैं तो क्वालिफाइंग मतलब कि स्तर पे बनाने में उनका टाइम ज्यादा लगेगा, उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ज्यादातर लड़के तो इतिहास रखेंगे या भूगोल रखेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे लड़के होंगे जो इंजीनियरिंग का विषय भी रख लेंगे, वो कॉमर्स सब्जेक्ट भी रखेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी रखेंगे, हिंदी भी रखेंगे, अन्य लिटरेचर को भी रखेंगे। ये इसमें से कई ऐसा विषय है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का नहीं है, बीपीएससी को उसके लिए भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। लॉजिकली इसको रखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का तो एक है ही हिंदी, जो किसी स्टेट के लिए अनिवार्य है। फिर इसको रखने की क्या जरूरत थी? अगर चेयरमैन को या बीपीएससी को सिलेबस बदलने का राइट होता तो एमसीक्यू रखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इसको रखा गया, यानी सिलेबस में परिवर्तन नहीं है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। तब इन्होंने क्या किया, एक नया ऐड कर दिया, क्या, ए से। चूंकि एग्जामिनेशन जो होता था, जो मेरिट लिस्ट बनता है, वो कितने अंक पर बनता है? 900 अंक का। चूंकि ऑप्शन पहले 300 अंक का था, तो ए से को इन्होंने 300 अंक का कर दिया। ठीक है, यानी 900 अंक का पहले भी एग्जाम होता था, आज भी 900 अंक का ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। सारे विषय जैसे के तैसे ही हैं, किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ स्ट्रक्चर में परिवर्तन है। जबकि यहां पे बीपीएससी को परेशानी ज्यादा है, लड़कों की अन्यथा परेशानी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी पीसीएस में आपने नहीं सुना होगा कि ऑप्शनल विषय क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन चूंकि इनके पास सिलेबस बदलने का राइट ही नहीं है, तो इन्होंने ऑप्शनल को भी बरकरार रखा और स्ट्रक्चर पे इन्होंने काम किया, एसे को ऐड कर दिया। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप वहां पर जाके देखेंगे, जो राइट यूपीएससी को या यूपीएससी के चेयरमैन को प्राप्त है, वही राइट प्राप्त है पीसीएस के चेयरमैन को। और सिलेबस बदलने का राइट कैबिनेट को है, चेयरमैन को या बीपीएससी को बदलने का राइट नहीं है। स्पष्ट रूप से अगर उसको पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में और सिलेबस की संरचना में बदलाव का राइट कैबिनेट के थ्रू होता है, और एक प्रक्रिया के तहत यह होता है। चूंकि इनको सिलेबस बदलने का राइट नहीं था, इसलिए इन्होंने स्ट्रक्चर पे वर्क किया कि इसको परिवर्तित कर दें। इसलिए अगर ये मुगालते में है, चूंकि आप बार बार ये सुन रहे हैं, यूट्यूबर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या भाई, कभी कभी ये कहते हैं कि ऐसे विषय को हम लाएंगे जो रोजगारोन्मुखी होगा। रोजगारोन्मुखी विषय को लाने का राइट एजुकेशन सिस्टम को है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हो रहा है रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए ही हो रहा है। यह किसी कमीशन का कार्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा क्वेश्चन टफ होगा। क्वेश्चन टफ होगा जब आपके एक्सपर्ट होंगे, क्वेश्चन बेहतर होगा, स्टैंडर्ड का होगा। टफ क्या होता है? क्वेश्चन टफ नहीं होता है। आप सभी छात्र से मेरा यह कहना है कि अगर आप ईमानदारी से सब्जेक्ट का समग्र अध्ययन करते हैं, बेहतर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो क्वेश्चन टफ भला कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आप प्रश्न को स्टैंडर्ड का बनाएंगे, आप यूपीएससी के लेवल पे क्वेश्चन को लाकर रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डिमेरिट ही नहीं है। तो बार बार ये कहना कि टफ बनाएंगे टफ बनाएंगे, क्या उहापोह की स्थिति को क्रिएट करना है, ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को देखकर आपको परेशान होने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ने के तरीके में परिवर्तन की आवश्यकता है, और सही और बेहतर टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एक बेनिफिट भी है कि आप बीपीएससी भी दे सकते हैं तो सिविल सर्विसेज भी दे सकते हैं, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बार बार इस मुद्दे पे बात किया, क्योंकि उनसे पूछा गया क्या ऑनलाइन होगा, तो भविष्य में ऑनलाइन होगा, चूंकि ऑनलाइन में कंप्यूटर का प्रॉब्लम नहीं होता है, संचालक गलती करते हैं। अरे भाई, अपने लोगों पे आप विश्वास कीजिए, ऐसे लोगों को क्रिएट कीजिए, और ऑनलाइन कभी भविष्य में होगा, इसका मतलब ऑनलाइन होने की अभी कोई बात नहीं है। छात्रों ने बार बार ये मतलब कि इंफॉर्मेशन भेजा, मैसेज किया, क्या भाई तो कंप्यूटर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कंप्यूटर आ रहा है, इससे कोई भी बात नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, उन्होंने फिर इंटरव्यू की बात की
इंटरव्यू की अगर बात की, इंटरव्यू जितने अंक का होता था उतने ही अंक का होगा। इसके स्ट्रक्चर में भी कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ इन्होंने इतना ही कहा कि कुछ बच्चे को 30% या उससे नीचे मार्क्स आता है और कुछ बच्चे को 80% उससे ज़्यादा मार्क्स आता है। तो इंटरव्यू बोर्ड एक्सप्लेनेशन दे कि कम क्यों आया और ज़्यादा क्यों आया। भला बताइए, इंटरव्यू के लिए क्या एक्सप्लेनेशन देना है? सीधे वीडियोग्राफी करवा लीजिए। पूरे इंटरव्यू बोर्ड में जितने बच्चों का इंटरव्यू होता है वीडियोग्राफी करवा लीजिए। सीधे आपकी नज़र में बातें होंगी, क्यों नंबर कम आया, क्यों नंबर ज़्यादा आया। ये पारदर्शिता की बात हो रही है, तो पारदर्शिता बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे लड़के सफर करते हैं लेकिन वहां पे हमने कभी इनका कोई स्टेटमेंट सुना नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पीटी का क्वेश्चन स्तरीय होगा तो आपका एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए जो क्वेश्चन बनाए, और क्वेश्चन जब बनाए तो आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ वो दे। जब भी रिजल्ट होगा कभी कोई विवाद होगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। दूसरी बात, मेंस के कॉपी का मूल्यांकन होगा तो जीएस का कोई एक व्यक्ति तो एक्सपर्ट होता नहीं है, तो जीएस के स्तर पे तो कई टीचर होंगे जिनको मूल्यांकन कॉपी का करना होगा। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर बेहतर होता है तो कॉपी मूल्यांकन करने वाले के पास मॉडल आंसर होना चाहिए। मॉडल आंसर के आधार पर अगर मूल्यांकन होगा तो लड़कों के साथ न्याय होगा। इसकी चर्चा मैंने कभी सुनी नहीं। तो जो मुद्दा बात करने का है वो मुद्दा दिखता नहीं है, जो मुद्दा बात करने का नहीं है वो बार बार दिखता है, और इसके कारण स्टूडेंट में भ्रम की स्थिति क्रिएट होती है। लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो सिर्फ स्ट्रक्चर में परिवर्तन है, सिलेबस में किसी प्रकार का परिवर्तन